अरे समस्या साहब मतलब जो है डीएम एसडीएम चलो कागज चला वो कहूँ सुनवाई नहीं हो रही है। नालीदार पानी सब नाली में भरा है, जो हो यही सब होना चाहिए। उलचत पानी हो गया, भर जाती है। हम लोग काफी सालों से पानी जो है अपने घर ही में भर रहे हैं, सभी लोग हमारे इधर। अभी गंदगी घर में भरी है, अंदर पानी है, अलग लगाते हैं जो पानी। गाँव में पानी की समस्या कितनी है? पानी की समस्या है। इस समय तो गांव में कोरोना बहुत फैला हुआ है। हमारे गाँव कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दिनों में शहर से लेकर गांव तक नियमित स्वच्छता अभियान संचालित किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 2 दिनों की लगातार बरसात में इसकी पोल खुल गई। जल भराव होने से गंदा पानी गांव, मोहल्लों और सड़कों में इस कदर भरा हुआ है कि लोग इस कदर बेहद चिंतित हैं। बाराबंकी जिले के विकास खंड बंकी के ग्राम पंचायत खसपरिया के मदारपुर गांव में नाली निर्माण और जल निकासी की समस्या गांव के लिए बेहद हैरान कर रही है। हालांकि जहां नाली निर्माण हो चुका है वह सिर्फ दिखावे में अच्छी है, लेकिन बरसात के दिन या स्वाभाविक दिनों में यह कीचड़ और गंदगी रहती है, जिसकी वजह से बीमारी अपना रौद्र रूप ले सकती है। हालांकि कोरोना महामारी जनपद में चरम पर है, लेकिन फिर भी अधिकारी और जिम्मेदार लोग इस गांव में समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे भैया पानी पर सब समस्या कहीं नहीं, घर में पानी भर रहा तो समस्या तो है ही है। अच्छा, अभी गंदगी घर में भरी है, अंदर पानी है, अलग लगाते हैं जो पानी बरसाती है वह। कोरोना सब जगह फैला, तो इससे क्या क्या बीमारियां फैलेंगी? अभी से सब बीमारी फैली है भैया, आयरिया, डायरिया, मलेरिया, बुखार इससे सब कुछ फैल सकते हैं। ये पानी कहाँ तक चला जाता है? ये जो है निकलता है जब ये गाँव बाहर जाते। और ये आपके यहाँ तक कहाँ भर जाता है? आंगन हमारे भी, हमारा तो कमरा के अंदर तक भर जाता नहीं। अच्छा, और नापदान हमारे यहाँ के रहने वाले आनंद पुत्र राम सुचित, जिनका कहना है कि वो इस समस्या की शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र और IDRS के जरिए अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या से निजात नहीं मिले। आनंद बताते हैं कि वो अपने घर का पानी अपने घर के बाहर बने टैंक में जमा करते हैं, उसके बाद उस पानी को बाल्टियों में भरकर बाहर 2 किलोमीटर दूर फेंकने जाते हैं। उनके घर के बाहर पानी निकास का कोई रास्ता नहीं है, और तो और जो रास्ता था उसमें पूरे साल पानी भरा रहता है, कीचड़ जमा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई शादी समारोह आसानी से नहीं हो सकता। यह नाली आधी दूर तक बनी है, लेकिन कुछ लोगों के बहकाव में उनके घर से पहले ही नाली अधूरी छोड़ दी गई, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें उसके कीचड़ में होकर जाना पड़ता है, या फिर लकड़ी का टुकड़ा डालकर निकलना जा सकता है। इस रास्ते को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि राम सुचित की समस्या जायज है, लेकिन राजनीति और कुछ लोगों की वजह से इनकी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता। राम सुचित का आरोप है कि यहाँ जब भी कोई जांच अथवा समस्या को सुलझाने के लिए आता है तो उसे बहकाकर वापस कर दिया जाता है, और तो ज्यादा उपाय करने पर मारपीट की नौबत तक आ जाती है। अब भला राम सुचित की समस्या को और तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि सरकार और पुलिस लॉकडाउन के पालन के साथ साथ कोरोना महामारी को रोकने में गांव स्तर पर बड़े बड़े प्रयास कर रही है, लेकिन इस गांव की गंदगी और कीचड़ युक्त डगर को कीचड़ मुक्त नहीं किया जा पा रहा है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। हमारे इधर नाली की सबसे बड़ी समस्या है पानी की जी। हम लोग काफी सालों से पानी जो है अपने घर ही में भर रहे हैं, सभी लोग हमारे इधर नाली से प्रभावित, पानी से प्रभावित हैं, और यहाँ जल भराव होता है, जिसके कारण अनेकों बीमारियां का उद्गम होता है। अच्छा, काफी सारी बीमारियां, जैसे कोरोना भी फैल रहा है बहुत तेजी से, और काफी सारी बीमारियां हैं, और हम लोग काफी सालों से घर में ही पानी भर रहे हैं। हमारे इधर कोई नाली क्यों नहीं बन पा रही? क्या वजह मान रहे हैं? नाली की वजह देखिए, हमारे गांव में कुछ आपत्ति करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ तक नाली बनी हुई, लेकिन वो हम लोग का पानी नहीं निकलने देते हैं। इसका निस्तारण कैसे होगा, कैसे बन सकती है, ये आप लोगों ने कोई विचार किया अभी तक? हम लोग काफी दौड़ भाग के DM SDM IGRS भी करवाए, जन सुनवाई पोर्टल पे भी IGRS करवाए, एक नहीं कोतवाली करवाए और योगी जी को भी करवाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वैशाली एक्सप्रेस की टीम जब गांव पहुंचती है तो यहाँ लोग काफी दुखी अंदाज में कहते हैं कि गांव में नालियों का निर्माण तो है, लेकिन वह नाली केवल देखी जा सकती है, उसमें पानी गांव के बाहर पहुंचने के लिए कोई उपाय है ही नहीं। समस्या 2 साल हो गए। अच्छा,
अब पानी भरा रहे तो सारी वो और का समस्या होती है। गांव में कोरोना इस समय फैल रहा है खूब, आप लोग कितना अलर्ट पे हैं? अरे कोरोना अभी बीमारी से भी सब बीमारी बन रही। यही तो है कि मैंने जो है तो पानी साधन है और वो विकास जो हो यही सब होना चाहिए। तो पानी आपके गांव में कब से समस्या नाली ये वाली? लक्षण 2 साल हो गए हैं। गांव में पूरे साल यह समस्या बनी रहती है। लोग बताते हैं कि यहाँ पंचवर्षीय से खड़ंजा और नाली का निर्माण तो हुआ मगर नालियाँ आगे से बंद है। तस्वीरें आप स्वयं देख सकते हैं कि इस गांव में जल भराव और कीचड़ युक्त रास्ता इस गांव की मजबूरी को बयां कर रहा है। समस्या तो बेधड़क बताते हैं लेकिन कोई भी अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसके अलावा इस गांव के रहने वाले परशुराम यादव को जो हमने देखा तो स्वयं अपने हाथ से नाली को उलझ रहे थे। परशुराम का कहना है कि यहाँ सफाई कर्मी कभी कदार आते हैं, आते भी हैं तो वो अपनी मेहनत भर का शायद काम करते हैं। मतलब यह अगर नाली बनी और वह नाली पक्के निर्माण से बंद कर दी गई तो पानी घर में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। परशुराम कहते हैं कि उन्होंने इसकी शिकायत भी बड़े स्तर पर की लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों को बलगड़ा देते हैं। इसकी वजह से यह सबसे बड़ी समस्या कूड़े के ढेर में चली जाती है। कितने साल से समस्या है ये? अरे समस्या साहब मतलब जो है डीएम एसडीएम चलो कागज चला वो कहूँ सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा हाँ, तो ये आपके गांव में कितने लोग प्रभावित है? लगभग कितने लोगों को समस्या है? आधा गांव समस्या है, ज्यादा से ज्यादा। और कैसे साल से है समस्या? समस्या साहब 2-3 साल से है। कोरोना की- नाली करने आधे मरते आधे मरे वाले है साहेब। अच्छा हाँ, यह नलिया की वजह से मतलब जो है। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या आपके गांव में वैक्सीन वगैरह अभी तक लगी कि नहीं लगी? वैक्सीन साहब पूरा लगी जो वैक्सीन जो लगी है तो मतलब। अच्छा, हाँ, कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी ना आपके गांव में? अरे कोरोना वैक्सीन तो अलग धरो साहब, यहाँ ऐसे मरे जा रहे हैं सब मतलब जो है। वोट के दौरान सभी को दिखाई देता है लेकिन बाद में यह 5 साल के लिए दफन हो जाती है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि समस्या से जिम्मेदार कुछ लोग स्वयं ही हैं जो जानबूझकर इस समस्या का हल नहीं चाहते। यदि आपसी बैठकर इस समस्या से निराकरण की कोशिश की जाती है तो लोग नेतागिरी शुरू कर देते हैं। अगर कोई भी इस पर बोलता भी है तो उसे अपरोक्ष रूप से धमकियां भी मिलती हैं। ग्राम विकास अधिकारी विवेक वर्मा बताते हैं कि राम सूचित के घर की नाली निर्माण, पानी और कीचड़ की समस्या को दूर करने के लिए इसका बाकायदा प्रस्ताव रखा हुआ है। एक बार इस निर्माण करने के लिए प्रयास भी किया गया था लेकिन कुछ लोगों ने ऊपर से फोन कराकर रुकवा दिया। प्रत्याशी वोट के लिए इस गांव में आते हैं लेकिन वोट दिलाने की बात के बाद सब भूल जाते हैं। फिर भी बात वही विकास सभी चाहते हैं मगर मतदान के एक दिन पहले लोग चंद रुपयों को लेकर अपना ईमान बेच देते हैं और मतदान करते समय सब कुछ भूल जाते हैं। इसी तरह 5 साल तक ये न जाने कितनी समस्या इस गांव के विकास के लिए लोग जूझते रहते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि गांव वालों की समस्या से आखिर निजात मिलेगी या नहीं। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।